सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी सूरदास जी के भ्रमर गीत का अध्ययन करेंगे। और बेटा जैसे जैसे आपको समझ में आता रहे वैसे वैसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो बिना देरी किए हम इसे शुरू करते हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सुर रिपु जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछितात। इसमें प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि बीत जाने पर भी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हुई गोपियां की विरह व्यथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि बीत जाने पर भी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हुई गोपियों के विरह व्यथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अब चलिए बेटा हम इसकी व्याख्या करते हैं। कहत कत परदेसी की बात। अब इसमें क्या है? अब इसमें गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात करते हो। मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, हरि आहार चली जात। अब वो कहती हैं कि तुम उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात करते हो। हम तो वह तो हमसे 15 दिन की अवधि कह करके गए थे, कह के गए थे कि मैं 15 दिन में लौट आऊँगा, लेकिन हरि आहार चली जात, लेकिन महीने बीत गए किंतु वो लौट करके नहीं आए। शशि रिपु बरस सुर रिपु जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात। अब वो कहते हैं कि उनके वियोग में दिन वर्ष के समान और रात युगों के बराबर हो गई है। और उस पर रिपु किसको कहा गया है बेटा? कामदेव को। और उस पर कामदेव हम गोपियों के ऊपर घात कर रहे हैं। मघ पंचक ले गयो सांवरो। अब वो कहती हैं, हमारे सांवरे श्री कृष्ण हम गोपियों का मन अपने साथ ही लेकर के चले गए हैं। ताते अति अकुलात, जिसके कारण हम और अधिक व्याकुल हो रही हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। अब देखो बेटा ध्यान से समझना है। हे उद्धव, 27 नक्षत्र, क्या कहा गया है? 27 नक्षत्र, वेद 4 वेद और 9 ग्रह। ठीक है, दोबारा समझिए। 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह। अगर 27 नक्षत्र और 4 वेद, 27 और 4 हो गए। अब यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों, 27 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, अब देखो 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह, जोड़ी मतलब जोड़ करके कितने हो जाते हैं बेटा? 40 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं फिर? 40 हो गया। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। ध्यान से समझिए, 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़ करके, जोरी माने जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 40। फिर कहते हैं अर्ध करी, फिर इसका आधा कर लो। अब इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 20। ठीक है, इसका आधा हो गया 20, अर्ध करी 20 हो गया। 20 का मतलब लिया है 20 से, 20 का मतलब हो गया 20। ठीक है, अर्थात 20। सोई बनत अब खात। अब हमें विष खाने के अलावा और अपने प्राण त्यागने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। सूरदास भई बिरह के, कर मीजे पछतात। अब वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, यहाँ गोपियाँ कहती हैं, हम सब श्री कृष्ण के विरह के बस में हो गई हैं और हाथ मलकर पश्चाताप कर रही हैं कि हमने अपने प्रिय श्री कृष्ण को वहाँ पर वे क्यों भेजा। ठीक है, अब दोबारा यहाँ से फिर समझ लीजिए बेटा। 27 नक्षत्र,
चार वेद 9 ग्रह जब जोड़ते हैं, जोड़ी का मतलब होता है जोड़ना, जब 27 नक्षत्र 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, फिर कह रहा है वो अर्ध करी, फिर उसका जब 40 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 20। 20 का मतलब लिया गया 20 से। ठीक है, 20 सोई बनत अब खात। अब वो कहती हैं अब हमें कुछ और तो सूझ नहीं रहा, अब हमें विष खा करके ही अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, सूरदास बस भई विरह के। अब सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो विरह के, श्री कृष्ण के विरह के बस में ऐसे हो रखे हैं कि कर मीजे पछताछ। अब बस हम हाथ मलती हुई यही सोच रही हैं कि पता नहीं हमने श्री कृष्ण को वहाँ क्यों भेजा। समझ में आया बच्चों? अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में कैसे करना है? रस, इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, शैली दृष्टकूट है। ठीक है, शैली कैसी है? दृष्टकूट। गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। द्रग अंजन न रहत निशि बासर, कर कपोल भयकारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यहीं परेखो, गोकुल काहे बिसारे। अब इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। दोबारा समझिए, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की विरह दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। निस्दिन रह बरसत नैन हमारे। अब वो कहते हैं, हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारी आँखों से दिन रात आंसू बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। वो कहती हैं जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं तब से हमारे ऊपर वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब ते शाम सिधारे, अर्थात रात दिन हमारी आँखों से आंसुओं की बरसात होती रहती है। द्रग अंजन न रहत निसी बासर। अब वो कहती हैं रात दिन, ठीक है, निसी बासर का मतलब होता है बेटा दिन और रात। रात दिन आंसुओं के कारण हमारी आँखों में काजल रहता ही नहीं है। अंजन का मतलब होता है काजल। हमारी आँखों में काजल रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमारी आँखों से आंसू बहते रहते हैं और जो हमारी आँखों में जो काजल होता है वो उन आंसुओं के साथ बह जाता है। और क्या होता है? कर कपोल भय कारे। और कपोल माने होते हैं बेटा गाल, और हमारे जो गाल होते हैं वो भी उसके कारण काले हो गए हैं। आपने देखा होगा बेटा, जब कोई किसी की आंख में मतलब साई डली हुई हो और उसे मतलब रोना आ जाए और वो अपनी आंखों को पोंछ ले तो वो जो उसकी आंखों की स्याही होती है वो उसके गालों पर आकर के लग जाती है और हाथों पर भी लग जाती है। ठीक है, कारण हाथ और गाल काले हो गए हैं। किससे क्या हो गया? तो इससे जब उनकी आंखों में जो स्याही डली हुई है, जब उसमें आंसू आ रहे हैं आंखों में, और वो से अपने कर माने होते हैं बेटा हाथ से पूछ रही हैं, तो हाथों से पूछने पर वो स्याही उनके हाथों में और उनके गालों पर भी लग गई है या उनके गाल काले हो गए हैं। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू। अब वो कहती हैं इसी कारण हमारे हाथ और गाल दोनों काले हो गए हैं और उन आंसुओं के कारण हमारी जो चोली है, चोली का जो कपड़ा है वह सूखता ही नहीं है। उर बिच बहत पिनारे। और हमारे हृदय के बीच से आंसुओं की जलधारा सी बहती रहती है। उर माने होता है बेटा हृदय। आंसू सलिल सबे भई काया। ठीक है, हे उद्धव, रात दिन आंसुओं के बहने के कारण ऐसा लगता है जैसे पल न जात रिसटारे। ऐसा लगता है जैसे हमारा संपूर्ण शरीर ही आंसुओं के पानी में भीग गया है और पल भर के लिए कामदेव का क्रोध शांत नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आंसू हैं, ऐसा लग रहा है उससे हम पूरे के पूरे ही भीग गए हैं और पल भर के लिए कामदेव का क्रोध शांत नहीं होता है। इसी कारण पल भर जो कामदेव हैं उनका भी क्रोध हमारे ऊपर से शांत नहीं हो रहा है।
सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। अब वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो यही सोच रही हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया है। क्या कहती हैं? सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो यही सोच रही हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया है। एक बार बेटा यहाँ से यहाँ तक फिर समझ लीजिए, थोड़ा हार्ड है। इसमें क्या है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, रात दिन हमारी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। जब से श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं तब से हमारे ऊपर वर्षा ऋतु सी छाई रहती है, अर्थात रात दिन हमारी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। द्रग अंजन रहत निसी बासर। अब वो कहती हैं, रात दिन आंसुओं के कारण हमारी आँखों में जो काजल रहता है वह लगा नहीं रहता है, और वह क्या होता है, जब हमारे हाथों से हम अपने आंसुओं को पोंछती हैं तो हमारे हाथ और हमारे गाल काले हो जाते हैं, और उन आंसुओं के कारण हमारी चोली क्या है, चोली का कपड़ा भी सूखता नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय के बीच से, हमारे उर माने होता है बेटा हृदय, हमारे हृदय के बीच से क्या है, आंसुओं की धारा बहती रहती है। आंसू सलिल सबे भई काया। ऐसा लगता है जैसे उन आंसुओं में हमारे पूरा शरीर ही भीग गया हो। पल ने जात ऋषि टारे। और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि जो कामदेव हैं उनका गुस्सा हम पर शांत हो गया हो। सूरदास प्रभु यहे परेखो गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं, मीराबाई कहती है, क्या कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि क्या कहती हैं कि हम तो यही सोच रही हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने गोकुल को वे हमारे प्रभु जो श्री कृष्ण थे वो गोकुल को क्यों भूल गए हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो यही सोच रही हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण गोकुल को क्यों भूल गए हैं। अगर बेटा इसमें काव्य सौंदर्य की बात आती है तो इसमें काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे हम? रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार रूपातिशोक्ति है और अनुप्रास है। ठीक है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्त है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। उद्धव भली भय ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनी पकाए। रंग दीनहो हो कान्ह संवारे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सुरती आनी सुलगाए। फूक उसास बिरह परजरनी, संग ध्यान दरस शियराए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, भरे सपूरन सकल प्रेम जल। छुअन न काहू पाए, राजकाज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। बेटा इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग हमें लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुमने ब्रज में आकर योग ज्ञान की चर्चा करके हमारे हृदय रूपी घड़े को पकाकर कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को और अधिक गहरा कर दिया है। और बेटा एक बार दोबारा समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुमने ब्रज में आकर योग ज्ञान की चर्चा करके हमारे हृदय रूपी घड़े को पकाकर कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को गहरा कर दिया है। उद्धव भली भई ब्रज आए। अब गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप ब्रज में आ गए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनी पकाए। वो कहती हैं कि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय रूपी घड़े को, घट माने होता है घड़ा बेटा, ठीक है, हमारे हृदय रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, ते तुम आन पकाए, जिसे तुमने आकर के पका दिया है। रंग दीनों को कान्ह सांवरे। वो कहती हैं कि सांवरे श्री कृष्ण ने हमें पूरी तरह से
अपने सांवले रंग में रंग दिया है। अंग अंग चित्र बनाए और हमारे अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए हैं। ठीक है, और हमारे अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए हैं। पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए। इसमें क्या है, श्री कृष्ण के अचानक चले जाने पर हमारी आँखों से प्रेम के आंसू गिरने पर भी हृदय रूपी घड़े गल नहीं रहे हैं, अवधि अटा पर छाए। और वो क्या कहते हैं, क्या कह रही हैं, क्योंकि वे हमारे ऊपर समय रूपी अटारी को छा करके गए हैं। अवधि माने होती है बेटा समय, अटा माने होती है अटारी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वे लौट कर आने का वादा करके गए थे, जिसके कारण हम अभी तक जीवित हैं। ब्रज करी आव जोग ईंधन करी। अब वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने पूरे ब्रज को आवा कर दिया है। ठीक है, आवा कर दिया है और योग ज्ञान ईंधन बना दिया है। और योग को क्या बना दिया है, ज्ञान का ईंधन बना दिया है। और सुरति आनी सुलगाए, और श्री कृष्ण की यादों को, सुरति माने होती हैं बेटा यादें, और श्री कृष्ण की यादों को, श्री कृष्ण की यादों की आग लगा दी है। आनी माने होते आग, आनी मानी यहाँ से मतलब लिया गया है आग से, और श्री कृष्ण की यादों की आग लगा दी है। ठीक है, फूक उसास विरह प्रजरनी संग। अब वो कहती हैं और हमारे दुख की लंबी सांसें फूंक मारकर, और हमारे दुख की लंबी सांसों की फूंक मारकर विरह की ज्वाला जल रही है। ध्यान दरस सियराए। और वो कहती हैं क्या है, हमारी जो लंबी सांसें हैं, दुख की जो हमारी लंबी सांसें थी, फूंक मारकर विरह की ज्वाला जल रही है, और हमारे हृदय रूपी घड़े पूरी तरह से ध्यान दरस सियराए, और हमारे हृदय रूपी जो घड़े थे वो पूरी तरीके से पक गए हैं। भरे से पूरन सकल प्रेम जल छुअन काहू पाए। अब गोपियाँ कहती हैं कि हमने हृदय रूपी घड़े में, क्या कहती हैं, हे उद्धव जी, हमने अपने हृदय रूपी घड़े में पूरी तरह से श्री कृष्ण रूपी प्रेम के जल को भर लिया है, जिसे छुअन काहू पाए, जिसे अब कोई और नहीं छू सकता है या कोई और छू नहीं पाएगा। राजकाज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। अब वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण राज्य के कार्य से गए हैं, और जब हमारे श्री कृष्ण लौट कर आएंगे तो वो हमें अपने हाथों से स्पर्श करेंगे। इसमें काव्य सौंदर्य की बात आती है तो रस इसमें वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार सांग रूपक अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्त है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झुकी, अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आनी दिखावहूँ, दुही पय पीवत पतूखी, सुर सुकत हटी नाव चलावत, ये सरित है सूखी। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, प्रसंग हमें लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करती हुई उद्धव से एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करने की प्रार्थना कर रही हैं। दोबारा समझ लीजिए बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करते हुए उद्धव से एक बार श्री कृष्ण के दर्शन करने की प्रार्थना कर रही हैं। क्या कहती हैं, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। वो कहती हैं हे उद्धव, क्या कह रही हैं गोपियाँ, उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, हमारी आँखें केवल श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी। अब वो कैसे कहती हैं, वो कह रही हैं कि हमारी ये आँखें श्री कृष्ण के रूप के आनंद में पूरी तरह से रंगी हुई हैं, फिर ये तुम्हारे योग ज्ञान की नीरस बातों को सुनकर कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। जब अब क्या कहती हैं, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झुकी। अब वो कहती हैं जब हमारी ये आँखें श्री कृष्ण के लौटने की अवधि गिन रही थी,
ठीक है, श्री कृष्ण के लौटने की अवधि गिन रही थी, उनका रास्ता देख रही थी, तब भी ये इतनी दुखी नहीं थी। तब इतनो नहीं झुकी, ये तब भी इतनी दुखी नहीं थी। अब यह जोग संदेशों सुनी सुनी, और वो कहती हैं जब यह लेकिन जब यह तो उनका मतलब रास्ता देख रही थी आने का, तब भी ये इतनी दुखी नहीं थी जितनी जब ये अब तुम्हारे योग ज्ञान को, क्या है, तुम्हारे योग ज्ञान का जो ये संदेशा है ना, इसे सुन सुन करके, इस संदेश को सुन सुन कर अति अकुलानी दुखी, अत्यंत व्याकुल हो रही है। बारक वह मुख आनी दिखावहूँ। अब वो कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, एक बार श्री कृष्ण को बुला करके, ठीक है, श्री कृष्ण को बुला करके उनके उस मुख का दर्शन करवा दीजिए। दुही पय पीवत पतूखी, जिससे क्या करते थे, जिस मुख से वे पत्तियों के दोने में दूध दोहकर पिया करते थे। सुर सूकत हटी नाव चलावत। अब वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की यह नदी सूख गई है। सरित माने होती है बेटा नदी, हमारी क्या है, क्या कह रही है, सुर सुकत हटी नाव चलावत, ये सरित है सूखी। अब यहाँ पे क्या कहती है कि ये जो हमारे मन की, जो मन रूपी जो नदी थी, वो क्या है, सूख गई है, जिसकी रेत पर तुम हठ पूर्वक नाव चलाने की कोशिश कर रहे हो। अर्थात हे उद्धव, हम सब श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो चुकी हैं, हमारे ऊपर तुम्हारी बातों का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बेटा अगर इसमें काव्य सौंदर्य की बात की जाती है तो इसमें रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और रूपातिशयोक्ति है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्त काव्य शैली है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना। भ्रमर गीत से यहाँ दो पद दिए हुए हैं, एक है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, और दूसरा मैं जब इसका आंसर बताऊंगी तब बता दूंगी। इसमें दो हैं, तो भ्रमर गीत से दो दिए हुए हैं। तो पहला ये जो पद दिया हुआ है, इससे रिलेटेड 5 प्रश्न इसके नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अब उनका आंसर कैसे देना है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम भ्रमर गीत और कवि का नाम सूरदास जी है, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ लिख लो या शीर्षक लिख लो, क्या हो जाएगा, भ्रमर गीत और कवि का नाम सूरदास, ठीक है। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं इसकी व्याख्या ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप वहाँ से आराम से लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान प्रिय बताया है। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान प्रिय बताया है। तो इसमें आंसर कैसे लिखेंगे हम, इसमें हमें आंसर लिखना है तीसरे में, गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रिय बताया है। कैसे लिखेंगे, गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान प्रिय बताया है। प्रश्न नंबर 4 है, गोपियाँ दिन रात जागते सोते किसकी रट लगाती रहती हैं। गोपियाँ दिन रात जागते सोते किसकी रट लगाती रहती हैं। तो इसका आंसर होगा, गोपियाँ दिन रात जागते सोते कृष्ण कृष्ण की रट लगाती रहती हैं। किसकी, कृष्ण कृष्ण की, ठीक है। उद्धव, अब प्रश्न नंबर 5 है, उद्धव की योग चर्चा गोपिकाओं को किसकी तरह अरुचिकर लगती है। तो इसका आंसर देना है, उद्धव की योग चर्चा गोपियों को कड़वी ककड़ी की तरह अरुचिकर लगती है। दोबारा समझ लीजिए बच्चों, उद्धव की योग चर्चा गोपियों को कड़वी ककड़ी की तरह अरुचिकर लगती है। इतना समझ में आया बेटा, यहाँ पे आपका ये पद कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा पद देख लेते हैं। बेटा ये दूसरा पद है, दूसरे पद शुरू होता है कहत कत परदेसी की बात, इससे शुरू होता है दूसरा पद है आपका, और इससे रिलेटेड 5 प्रश्न पूछ रखे हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम है भ्रमर गीत और कवि का नाम है सूरदास।
ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा रेखांकित अंश की मैं व्याख्या कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर के आराम से लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, श्री कृष्ण गोपियों से कितने दिन में लौट आने का वादा करके मथुरा गए थे? तो इसका आंसर देना है, गोपियों ने श्री कृष्ण को क्या है, गोपियों ने श्री कृष्ण से 15 दिन में क्या है, श्री कृष्ण ने गोपियों से 15 दिन में लौट आने का वादा किया था। समझते हो बेटा, कैसे कह के गए थे कि मैं 15 दिन में लौट आऊँगा। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक दिन और एक एक रात किसके समान प्रतीत होती है? प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक दिन और एक एक रात किसके समान प्रतीत होती है? तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर आपको लिखना है, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक दिन वर्षों के समान और एक एक रात युगों के समान प्रतीत होती है। कैसे लिखोगे? श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक दिन वर्षों के समान और एक एक रात युगों के समान प्रतीत होती है। गोपियाँ किस कारण और अधिक व्याकुलता का अनुभव करती हैं? प्रश्न नंबर 5 क्या है? गोपियाँ किस कारण और अधिक व्याकुलता का अनुभव करती हैं? तो इसका आंसर होगा, गोपियाँ अपने चित्त को श्री कृष्ण के साथ चले जाने के कारण और अधिक व्याकुलता का अनुभव कर रही हैं। दोबारा समझ लीजिए, गोपियाँ अपने चित्त को श्री कृष्ण के साथ चले जाने पर, ठीक है, और अधिक व्याकुलता का अनुभव कर रही हैं। उम्मीद है बच्चों आज आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।